हेलो फ्रेंड्स, हियर वी विल टॉक अबाउट सुपर कीवर्ड इन जावा। तो यहाँ पर हमने थ्री क्लासेस ली है, क्लास ए, क्लास बी एंड मेन क्लास दैट हैज मेन मेथड। क्लास ए है हमारे पास एंड सपोज क्लास बी इज एक्सटेंडिंग क्लास ए, एक्सटेंड्स ए। यहाँ पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो बी के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी मेथड्स है, वेरिएबल्स है, प्लस बी क्लास क्या करेगी, क्लास ए के भी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पर सपोज हम ले लेते हैं क्लास बी का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैसेज प्रिंट कर देते हैं सिस आउट बी क्लास। एंड सपोज इफ वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास, बी ओ बी इक्वल्स टू न्यू बी, देन इट विल प्रिंट द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्लास। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, कंसोल बी क्लास। हमारे पास क्या आउटपुट आया, जब बी क्लास का कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल होगा तो यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट बी क्लास। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। नाउ सपोज इफ वी हैव ए कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास ऑल्सो, पब्लिक ए सिस आउट ए क्लास एंड वी हैव क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास, तब हमारे पास क्या होगा, ए क्लास एंड बी क्लास। इसमें क्या होगा, अब हमारे पास जब बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, बी क्लास क्या करिए, एक्सटेंड करिए ए क्लास को, तो दोनों क्लासेस के कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे यहाँ पर और दोनों की वैल्यूज प्रिंट होगी। ठीक। एंड नाउ सपोज व्हाट विल हैपन इफ वी हैव ए कंस्ट्रक्टर ऑफ, अगर हमारे पास यहाँ एक और कंस्ट्रक्टर हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंट एन सिस आउट पैरामीटराइज्ड ऑफ बी। अब हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल एस ए क्लास बी क्लास। अगर हम यहाँ वैल्यू पास करते तब क्या होगा, हमारे पास यहाँ हमने वैल्यू पास कर दी तो क्या होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आउटपुट क्या आएगा, क्लास ए पैरामीटराइज्ड ऑफ बी। इसमें क्या होगा, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा एंड दिस कंस्ट्रक्टर विल ऑल्सो कॉल। नाउ अगर हमारे पास ए क्लास में भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, पब्लिक ए इंट एन सिस आउट पैरामीटराइज्ड ऑफ ए। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट, क्लास ए पैरामीटराइज्ड ऑफ बी। यहाँ पर क्या हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तब इसमें क्या है, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। बट अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास सिर्फ जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वही कॉल हो रहा है, बट वी वांट टू प्रिंट द स्टेटमेंट ऑफ दिस पैरामीटराइज्ड ऑफ ए। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो। अब वो कैसे होगी, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अब उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है सुपर कीवर्ड का। इन जावा एवरी कंस्ट्रक्टर हैज ए सुपर मेथड, every constructor in Java has a super method, super, not only this one, every constructor, ये वाला कंस्ट्रक्टर भी, इसके पास भी हमारे पास सुपर मेथड होगा। इवन इफ यू डोंट मेंशन, अगर हम मेंशन ना भी करें तो भी जावा के अंदर एवरी कंस्ट्रक्टर हैज ए सुपर मेथड एंड ए क्लास कंस्ट्रक्टर ऑल्सो हैज ए सुपर मेथड एंड यहाँ पर भी हमारे पास सुपर मेथड होगा। अब इसमें क्या होगा, जब ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हुआ तो यहाँ पर आया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास, इसने क्या देखा, सुपर कीवर्ड। अब सुपर कीवर्ड है तो वो क्या करेगा, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बट अब कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, दिस वन,
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कब करेगा, जब हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पास कर देंगे, एन हमने पास कर दिया यहाँ पर, तब अब वो क्या करेगा, क्लास ए के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, क्लास ए के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, दिस वन। इसका आउटपुट देखिए अब क्या आएगा हमारे पास, पैरामीटराइज्ड ऑफ ए एंड पैरामीटराइज्ड ऑफ बी। अब इसमें क्या हुआ, जब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हमारे पास यहाँ से, इसने क्या देखा, सुपर मेथड, इसके अंदर क्या वैल्यू पास है, वैल्यू पास है, तब वो किसको कॉल करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, क्लास ए की। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा पैरामीटराइज ऑफ ए, उसके बाद यहाँ पर वापस आ जाएगा एंड देन इस वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक, अब सपोज हमने सिर्फ बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा, बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, डिफॉल्ट को, यहाँ पर आएगा सुपर कीवर्ड देखेगा, तो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है। आउटपुट देखिए क्या आउटपुट आएगा, क्लास ए क्लास एंड बी क्लास। अगर अब हम यहाँ पर वैल्यू दे दे कोई भी, 5 दे दी सपोज मैंने, तब अब ये क्या करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। देखिए इसमें क्या आउटपुट आएगा, पैरामीटराइज ऑफ कंस्ट्रक्टर ए, एंड ये स्टेटमेंट प्रिंट करके यहाँ पर आ जाएगा एंड बी क्लास प्रिंट कर देगा। दिस इज अबाउट सुपर कीवर्ड। बट नाउ अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास क्या आउटपुट आए कि बी क्लास एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, सेम क्लास के जो बी क्लास है मेरे पास, उनके दोनों कंस्ट्रक्टर की वैल्यू प्रिंट करना है मुझे। तब अब क्या होगा, इसके अंदर क्या है मेरे पास, बी क्लास प्रिंट करना है, पैरामीटराइज प्रिंट करना है, एंड सुपर जो है हमारे पास ए क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वैल्यू प्रिंट करनी है। तब इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, दिस मेथड। सपोज इस स्टेटमेंट को हम हाइड कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, दिस मेथड। अभी दिस मेथड का काम क्या है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सपोज यहाँ पर हमने वैल्यू दे रखी है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है यहाँ पर हमने, जब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया यहाँ पर आ जाएगा, जब ये दिस मेथड आएगा। अभी इस दिस मेथड का काम है, दिस विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास, दिस मेथड विल एग्जीक्यूट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास। अब दिस मेथड क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसके पास गया, इसने क्या देखा, सुपर मेथड, पैरामीटराइज वैल्यू पास हुई है, तब अब यहाँ पर जाएगा, इस वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा, पैरामीटराइज ऑफ ए, इसको प्रिंट करके यहाँ पर आएगा बी क्लास, और उसके बाद यहाँ से क्या करेगा, इस वाली पैरामीटराइज ऑफ बी को कॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। चेक करते हैं, देखिए पैरामीटराइज ऑफ ए, फिर यहाँ पर वापस आया बी क्लास एंड देन पैरामीटराइज्ड ऑफ बी। इसमें कैसे हुआ, यहाँ पर हमने क्या कॉल किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ बी कॉल हो रहा है, यहाँ पर गए, यहाँ पर आया दिस कीवर्ड देखा इसने, दिस मेथड विल एग्जीक्यूट द कंस्ट्रक्टर ऑफ सेम क्लास, सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या है, सुपर, सुपर मेथड है, तो ये किसको कॉल करेगा, सुपर क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। तो ए क्लास के पास जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज दिस वन, इसको कॉल किया एंड देन वापस आए, बी क्लास प्रिंट किया उसने, यहाँ पर बी क्लास प्रिंट हो गया हमारे पास। फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर वापस आएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एंड पैरामीटराइज्ड ऑफ बी, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। दिस इज अबाउट सुपर एंड दिस कीवर्ड। नाउ अब क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि बी क्लास तो एक्सटेंड कर रही है ए क्लास को, बट ए क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जावा में एक बेस क्लास होती है, एवरी क्लास एक्सटेंड दैट क्लास, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास। जावा के अंदर बेस क्लास है, ये ऑब्जेक्ट जितनी भी क्लासेस है वो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी, इवन इफ यू डोंट मेंशन, अगर हम मेंशन ना भी करें तो भी हमारे पास क्या है, जावा के अंदर एवरी क्लास एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास। अब इस क्लास के पास भी क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है हमारे पास, प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दैट।
ऑब्जेक्ट क्लास, अब इस क्लास में भी हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, इसके पास और भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्लास क्या करती है, एक्सटेंड करती है। अब बी क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं करेगी, बी क्लास क्या कर रही है, ए क्लास को एक्सटेंड कर रही है, और ए क्लास क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। दिस इज ऑल अबाउट सुपर कीवर्ड एंड दिस मेथड इन जावा। थैंक यू सो मच गाइस।